नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। हम इससे पहले आदिकाल पढ़ चुके हैं और भक्तिकाल का एक क्लास हमारी हो चुकी है। ये भक्तिकाल से संबंधित हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे भक्तिकाल के संबंध में विशेष तथ्य और उसके बाद में हम पढ़ेंगे संप्रदाय। तो चलिए बिना समय खराब किए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, भक्तिकाल इसकी विशेष तथ्य पढ़ेंगे जो हर परीक्षा में इन तथ्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला पॉइंट, भक्ति आंदोलन का उद्गम क्षेत्र है द्राविड़ दक्षिण भारत से हुआ। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा कि भक्ति आंदोलन का उद्गम कहाँ से हुआ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आपका उत्तर होना चाहिए दक्षिण भारत से हुआ और द्रविड़ क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट, भक्ति आंदोलन के कर्णधार दक्षिण भारत में आलवार संत थे। ये भी इम्पोर्टेंट और यहाँ प्रश्न बनेगा। भक्ति आंदोलन के दक्षिण में कर्णधार है आलवार, नैनार और 2 ऑप्शन और दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है आलवार संख्या में 12 थे। तीसरा पॉइंट, भक्ति को उत्तर भारत में लाने, प्रचारित करने या प्रतिष्ठित यानी उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को है। प्यारे मित्रों, ये प्रश्न है वो राजस्थान की स्कूल व्याख्याता के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वहाँ राघवानंद, रामानंद, बल्लभाचार्य और भी ऑप्शन में थे। तो प्रतिष्ठित बनाने वाले कौन थे? रामानंद। ये आपको पता होना चाहिए। या रामानंद तुलसीदास भी दे सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि तुलसीदास होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, रामानंद जी है। अगला देखो, नैनार है वो शैव थे और आलवार है वो वैष्णव थे। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य? उनमें इनको बदल देंगे। नैनार को तो वो वैष्णव कर देंगे और आलवार को वो शैव कर देंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नैनार है वो तो शैव है और आलवार क्या है? वैष्णव है। ये ध्यान रखो। पाँचवा, एकमात्र महिला जो आलवार वो कौन है? आंडाल। इसे दक्षिण की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की मीरा। और आधुनिक मीरा महादेवी और कन्नड़ की मीरा है अक्का देवी। ये भी ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने के लिए अंदाल की जगह ये भी देंगे। आलवार की रचनाओं का संग्रह वो नलियार दिव्य प्रबंध में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आलवारों का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो अनियार और दिव्य प्रबंध। इसमें 4000 गीत हैं और लिखने वाले कौन हैं और कब लिखा गया? 9वीं सदी में नाथ मुनि ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। आगे देखिए, ये संप्रदाय हैं। एक प्रश्न ज़रूर पूछ लेते हैं वो इनसे, और मिलान वाला भी दे सकते हैं। अक्सर इनसे मिलान वाला भी आता है और सिंगल में भी। अभी सिंगल में पूछा गया है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा गया है अभी पिछले एग्जामों में। तो देखिए शुरू करते हैं। भक्ति के संप्रदाय, श्री संप्रदाय किसने चलाया? रामानुजाचार्य, ध्यान रखना है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। तो ये आपस में मिलान वाला दे देंगे। ये संप्रदाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो आप। देखो एक विशेष नोट मैंने लिखा है। ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि रुद्र संप्रदाय का अष्टछापर प्रभाव है। दे देंगे आपको को किस संप्रदाय का प्रभाव अष्टछाप पर है। वहाँ दे देंगे श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो आपका उत्तर होना चाहिए रुद्र संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रुद्र संप्रदाय का प्रभाव है वो अष्टछाप पर है। और विष्णु स्वामी है, इनके
शिष्य थे बल्बाचार्य जी। आगे देखो, भक्ति के संप्रदाय और उनके दार्शनिक मत। विशिष्टाद्वैतवाद कौन है? रामानुजाचार्य। इनका संप्रदाय कौन सा था? आपने पढ़ कर आए हो, श्री संप्रदाय। द्वैतावाद मध्वाचार्य जी, और इनके संप्रदाय पढ़ कर आए हो ब्रह्म संप्रदाय। तो द्वैतावाद के कौन है? मध्वा। द्वैतवाद निम्बाकाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद या पुष्ट मार्ग बल्बाचार्य, और अचित्य भेदाभेदवाद गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी आप छोड़े नहीं इसको। प्रश्न जरूर पूछा जाता है और इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज बहुत बार होते हैं, इसको गलत भी अक्सर कर देते हैं, तो इसको ज़रूर देखें। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो ये है कि दक्षिण भारत से इसका उद्गम हुआ। दूसरी बात है आलवार उन्होंने प्रारंभ किया और ये 12 थे। और उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? रामानंद। नयनेवार क्या थे? शैव। आलवार क्या थे? वैष्णव। एकमात्र महिला आलवार कौन थी? जिसको दक्षिण की मीरा कहते हैं, अंडाल। आधुनिक मीरा महादेवी, और कन्नड़ की मीरा अक्का देवी। आलवारों की रचनाओं का संग्रह का नाम है नलियार दिव्य प्रबंध। 4000 इसमें गीत हैं। 9वीं सदी की ये रचना है और लिखने वाले नाथ मुनि है। आगे देखो, श्री संप्रदाय कौन है? श्री, हमारे लिए श्री कौन है? रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। रुद्र, विष्णु जी को गुस्सा आता है, रुद्र रूप सनकादि निम्बकाचार्य। और रुद्र संप्रदाय का प्रभाव अष्टचा पर है। भक्ति संप्रदाय दार्शनिक मत। विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट कौन है हमारे लिए? रामानुज। राम विशिष्ट है ना। द्वैतवाद मध्वाचार्य। द्वैताद्वैत निम्बाकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग भी बोलते हैं, बल्बाचार्य। अचित्य भेदाभेदवाद, इसको गौड़ी संप्रदाय संबंधित है, चैतन्य महाप्रभु। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा ले। मेरी क्लास इतनी बड़ी नहीं है कि आपका डाटा ज़्यादा खर्च होगा। मैंने कम समय में ज़्यादा देने की कोशिश की है। मैं देखता हूँ कि कई यूट्यूबर और बड़ी बड़ी कोचिंग वाले इतने ही क्लास में आधा घंटा 1 घंटा ख़राब करते हैं, बीच में विद्यार्थियों से पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और अपना समय ख़राब करते हैं। मैंने बिना किसी समय को ख़राब किए ये वीडियो आपको छोटा लगता है, लेकिन अगर आप पहले से न लिखा हो तो ये आधे घंटे से ज़्यादा का क्लास है। तो प्यारे मित्रों, मेरी भक्ति काल का पहले का जो क्लास है वो देखिए, और आगे भी मैं भक्ति काल के और क्लास लेकर आ रहा हूँ और हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास कराने की पूरी कोशिश करूँगा, हर संभव कोशिश करूँगा। आप जुड़े रहिए। मैं इस क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद साथियों।